नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। इंदौर नगर निगम के 3 साल पूरे होने पर जहां सत्ता पक्ष विकास की झांकियां दिखा रहा है, वहीं कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसी और पार्टी पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महापौर पुष्यमित्र भार्गव को घेरते हुए आरोप लगाया है कि इंदौर अब स्वच्छ नहीं, भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि नगर निगम में अब बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता और डिजिटलीकरण के नाम पर घोटाले हो रहे हैं। चिंटू चोकसी ने कहा है कि डिजिटलीकरण के नाम पर करोड़ों खर्च हो गए हैं, लेकिन ना पोर्टल चालू है ना सुविधा मिल रही है। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि आखिर महीनों से पोर्टल बन क्यों नहीं पा रहा है, क्या इसमें भी किसी ठेकेदार को फायदा पहुंचाने का खेल चल रहा है। कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया है कि निगम नागरिकों पर टैक्स का बोझ बढ़ाने में ही व्यस्त है। पहले प्रॉपर्टी टैक्स में स्लैब बदले, फिर GIS सर्वे का नाम लेकर और पैसे वसूले गए। नेता प्रतिपक्ष ने नगर निगम की आर्थिक हालत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यहाँ कैसा आत्मनिर्भर नगर निगम है जिसके ऊपर 800 करोड़ रुपए का सालाना घाटा है। ठेकेदारों के 450 करोड़ बकाए हैं, 350 करोड़ की सिक्योरिटी डिपॉजिट वर्षों से अटकी है और 120 करोड़ रुपए प्रतिमाह तनख्वाह का बोझ निगम खुद नहीं उठा पा रहा है। सड़कों और ट्रैफिक को लेकर भी कांग्रेस ने हमला बोला। कहा है कि शहर में हर दिन जाम लगता है, प्रमुख सड़कों पर गड्ढे हैं और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम का नाम सिर्फ कागजों में है। देखिए कि महापौर जी ने बोला 3 साल बेमिसाल, तो निश्चित रूप से हम भी बोलेंगे कि वो बेमिसाल 3 साल निकले। जिस 3 साल में महापौर जी ने नवाचार, एक नया शब्द लेके आए महापौर जी, राज्य सरकार जनरली और केंद्र सरकार यूज़ करती रही है। नवाचार शब्द का उपयोग नगर निगम में हमने भी 15 साल में पहली बार देखा कि नवाचार, तो निश्चित रूप से नवाचार हुआ, वो भ्रष्टाचार में नवाचार। पूरे देश ने देखा कि 1000 करोड़ का ड्रेनेज की फर्जी फाइल्स का घोटाला कि किस तरीके से नगर निगम के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, ठेकेदारों ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, महापौर ने, सब लोगों ने मिलकर 1000 करोड़ का इतना बड़ा घोटाला करा कि इंदौर का ये घोटाला पूरे देश में चर्चित हो गया। रोज़ हमारे पास देश भर से फ़ोन आए कि आप इसको लेकर आंदोलन करो। तो जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ और हमने इंदौर शहर की जनता को बताने की कोशिश करी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की परिषद इंदौर शहर की भोली भाली जनता जो टैक्स के रूप में अपना पैसा जमा करती है, उसका किस तरह से दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग और किस तरह से अपने घर इस पैसे से भर रहे हैं। ये है महापौर जी का पहला नवाचार। दूसरा आया, महापौर जी ने पहली परिषद में बोला था कि हम इन होर्डिंग पोस्टर्स को लेकर जीरो टॉलरेंस पे बात करेंगे। मुझे लगता है कि इन 3 सालों में इंदौर शहर में जितने होर्डिंग पोस्टर्स लगे हैं, पिछले 10-15 सालों के इतिहास में नहीं लगे। पूरे शहर को महापौर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों ने और महापौर जी स्वयं ने बदरंग कर दिया। इंदौर शहर की जनता के समर्पण के कारण इंदौर शहर नंबर 1 है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता महापौर जी के नेतृत्व में इंदौर शहर की सुंदरता पे पलीता लगाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। तीसरा, आत्मनिर्भर नगर निगम। जिस नगर निगम के ऊपर 2019 में कांग्रेस सरकार के समय आशीष सिंह जी उस समय तत्कालीन कमिश्नर थे, जब नगर निगम में 50 करोड़ रुपए का कुछ जनरल पेमेंट हुआ था, उसके बाद में 2024 में एक जनरल पेमेंट हुआ है। नगर निगम की ये स्थिति है कि ठेकेदारों को पेमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। आज नगर निगम महापौर जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार करते हुए, अपव्यय करते हुए, अव्यवस्थित निर्माण करते हुए लगभग 175 करोड़ रुपए के स्थायी खर्च खोल लिए, जिसमें 120 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो तनख्वाह में और मेंटेनेंस वर्क में और पेंशन्स में और अदर चीज़ों में जाएंगे। 25 करोड़ रुपए जलूत का बिजली का बिल है। 30 करोड़ रुपए नए चालू होने वाले हैं, जिसमें 1000 करोड़ का अमृत का लोन, 500 करोड़ का नगर निगम के भवन का लोन, ये सब मिलाकर होता है 2100 करोड़ रुपए। नगर निगम की आय पिछले साल थी 1000 करोड़ रुपए, जब आपने 531 कॉलोनियों में संपत्ति कर रेड जोन चेंज करके बढ़ाया था। आज की कंडीशन में आपके 200 करोड़ रुपए और बढ़ जाएंगे। 1200 करोड़ रुपए जिस नगर निगम की कुल आय हो और 2100 करोड़ रुपए के खर्चे हों, नियमित खर्चे, मेंटेनेंस और ये सब सिंपल काम,
900 करोड़ रुपए के घाटे में नगर निगम राइट नाउ हो। कैसे सस्टेन करेगी नगर निगम, कैसे सर्वाइव करेगी आने वाले समय में, आप किस तरीके से जनता के काम बेहतर ढंग से कर पाएंगे कि हमेशा जिस तरीके से पूरे देश को मोदी जी ने कर्जे में डाल दिया, जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश को मोहन यादव जी ने कर्जे में डाल दिया, उसी तरह से नगर निगम इंदौर को बर्बाद करने का पूरा ठेका, पूरी जिम्मेदारी, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी निभा रहे हैं। सिस्टम जिस दिन से ये ट्रैफिक का नाम आया ITMS, उस दिन से इंदौर शहर की ट्रैफिक को ऐसी नज़र लगी है कि इंदौर शहर के ट्रैफिक को लेकर मीम्स बन गए। सेकंड लास्ट ईयर हमने देखा कि शहर में जब बरसात हुई, जल जमा हुआ, तो लोग BRTS पे और अन्य जगहों पे 3-3 घंटे फंसे रहे। लोगों ने खाना भी अपनी गाड़ियों में खाया। ये है महापौर जी का एक और नवाचार ट्रैफिक का। उसी दौरान सब लोगों ने देखा कि बरसों बाद इस तरह से जल जमा हुआ पूरे नगरीय क्षेत्र में। यह है महापौर जी का एक और नवाचार। नदी जो नाला बन चुकी है, 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर चुके आज तक, और 2000 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च चुके, वो नदी नाला जो बन चुकी आज तक नदी का स्वरूप नहीं ले पाई। ये है महापौर जी का नवाचार। और नगर निगम करने का भी महापौर जी ने कोई मौका नहीं छोड़ा कि IDA अब कान्हा नदी पे 500 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट तैयार कर रही है। दुर्भाग्य की बात है कि इतना मजबूत नगर निगम है, उसके बावजूद अगर IDA किसी प्रोजेक्ट को टेकर कर रहा है तो दुर्भाग्य की बात है कि नगर निगम निर्बल है, काम नहीं कर पा रहा है। किसी फिसड्डी हो गया है नगर निगम कि उसको IDA को उस प्रोजेक्ट को टेकर करना पड़ रहा। अब हम बात करेंगे सराफा चौपाटी की। सराफा चौपाटी को लेकर लास्ट ईयर बात हुई जब हरदा में इतना बड़ा बम कांड हुआ, स्फोट हुआ, तमाम लोग हताहत हुए, और उसको लेकर आनंद फानंद में कमेटी बनी, हम ये करेंगे वो करेंगे, और वो भी ये नया नवाचार टाइम फिक्स हो गया कि आज तक उस कमेटी ने कोई निर्णय नहीं लिया। चूँकि उस एरिया में सोने चांदी की दुकानें हैं, वहाँ पे हजारों की संख्या में गैस की टंकियाँ, वहाँ नीचे मोमोज वाले हैं, चिली पनीर वाले हैं, तमाम गैस का उपयोग करते हैं। किसी भी दिन शहर में एक बड़ी दुर्घटना होगी जिसके जिम्मेदार भी ये नगर निगम की परिषद होगी। ये भी है एक नवाचार। आपने देखा होगा कि एक समय ऐसा हुआ था नगर निगम के कर्मचारियों को, खासकर वो हमारे रिमोल्स वालों को सेना जैसी ड्रेस पहना दी थी। हम लोगों ने विरोध करा। क्या सेना का अपमान? पढ़े लिखे महापौर है, इतने इंटेलिजेंट कमिश्नर, इनको यही नहीं पता कि सेना की ड्रेस का उपयोग सिर्फ सेना जैसी ड्रेस। नगर निगम के आपके कर्मचारी 100, 50, 20 रुपए सेना की ड्रेस पहन के मांगेंगे तो क्या सेना का अपमान नहीं होगा? ये तो हमें सोच होना थी कि हम किस तरीके से सेना का अपमान करने के लिए सेना जैसी ड्रेस हमारे उन कर्मचारियों को पहचा दी जो रोज भ्रष्टाचार करते हैं। अधूरी सड़कें, जिस तरीके से महापौर जी ने संकल्प लिया था कि पूरे शहर में सड़कें और हजारों किलोमीटर की सड़कें बना देंगे, लेकिन आज पूरा शहर देख रहा है, बाईपास से लेकर रिंग रोड तक और रिंग रोड से लेकर अंदर तक पूरा शहर जहां हो वहां गड्ढे खुदा पड़ा है। मधुमिलन चौराहा ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग यूज हो रही है, अलग अलग इंजीनियर्स को लेकर प्रयोग हो रहे, प्रयोगशाला बना दिया मधुमिलन चौराहा। पूरा शहर देख रहा है कि किस तरीके से मधुमिलन चौराहे की दुर्गति आदरणीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में हुई। ये भी एक नया नवाचार है। एक और गंदे पानी की समस्या, बरसों से लोग गंदे पानी को लेकर परेशान हैं। 30 दिन का पैसा लेते हो, 24 आवर्स पानी देने की बात हुई थी। 15 दिन हम पानी दे रहे हैं, 15 दिन में भी 15 मिनट पानी आता है, 15 मिनट में भी गंदा पानी आता है। ये है महापौर जी का नवाचार। तो निश्चित रूप से इंदौर शहर में ये 3 साल बेमिसाल रहे। दुर्भाग्य की बात है कि इंदौर शहर ने एक पढ़ा लिखा अच्छा महापौर चुना था कि अच्छा काम करेंगे, लेकिन उन्होंने उसके जस्ट उलट इंदौर शहर की जनता को निराश किया है। इंदौर को कहीं न कहीं कलंकित करने का, बदनाम करने का पूरा प्रयास किया है। हमारा आरोप है कि ये 3 साल की परिषद पूरे शहर में कुछ भी नहीं काम कर पाई, जनता को परेशान करने के अलावा और टैक्स बढ़ाने के अलावा, जनता की जेब पे बोझा डालने के अलावा कोई सिंगल काम नहीं कर पाई। एक और बड़ी घटना, बेलेश्वर धाम की घटना, आनंद फानंद में कमेटी बनी, सब लोगों को निर्देश दे दिया कि सारे कुएं बावड़ी मुक्त हो जाएंगे, अतिक्रमण मुक्त कराएंगे, लेकिन चूंकि सारे कुएं बावड़ियों पे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, मकान दुकान बना रखी, एक भी कुआं बावड़ी आज तक अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ। वो घटना से सबक लेना था जब नगर निगम के पास एक बड़ी रेस्क्यू टीम होती। दुर्भाग्य की बात है कि राइट नाउ आज दिनांक तक भी नगर निगम, अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाए शहर में, तो मैं वहीं था
कोई सीढ़ी लेके जा रहा था, कोई पोकलैंड ला रहा था, कोई जेसीबी ला रहा था, कोई रस्सी ला रहा था। ऐसा लग रहा था किसी गांव में खड़े हम। तो ये है महापौर जी का नवाचार। जितने अधिकारियों पे भी कार्रवाई हुई, भ्रष्टाचार को लेकर किसी भी अधिकारी पे कोई व्यवस्थित कार्रवाई नहीं हुई। यह है महापौर जी का नवाचार, जिसमें इंदौर शहर को बदनाम करने में, कलंकित करने में, अव्यवस्थित करने में और पूरा कंगाल स्थिति में ला दिया इस नवाचार ने। यहाँ हम जब नगर निगम की बात कर रहे हैं, महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी द्वारा कल जो सेलिब्रेशन किया गया, सच मानिए मेरी पूरी इंदौर की जनता में कई ऐसे लोगों का मंतव्य सामने आया जब उन्होंने बताया कि वो कितने आहत हैं जब उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 3 साल में 3000 कार्य उन्होंने किए। तो उन 3000 कार्यों में वो सड़क कहाँ है, वो पानी कहाँ है, वो शुद्ध हवा कहाँ है, वो यातायात सुगमता कहाँ है। मैं इन सब बातों से और थोड़ा आगे जाकर जो इन्होंने इनकम टैक्स संपत्ति कर और जल कर, कचरा कर बढ़ाया और उसके कारण पूरी इंदौर शहर की जनता को जो धोखा दिया गया इस पूरी परिषद के द्वारा, उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। इंदौर नगर निगम ने शुरुआत में महापौर जी ने कहा था कि हम वादा करते हैं हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, पर उन्होंने 531 कॉलोनियों पर पिछले वर्ष टैक्स बढ़ाया। इस बार स्लैब में परिवर्तन करके पूरे इंदौर शहर को उसके दायरे में लेकर आए और इतनी चालाकी से उन्होंने लोगों को चूना लगाया है कि लोग समझ भी नहीं पाए और उनकी जेबें कट गई। लोग समझ भी नहीं पाए और इन्होंने अपने क्या बोलेंगे इन सब में तो भेड़िया शब्द मुझे लगता है बोलना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना मुंह में राम बगल में छुरी, वही इस पूरी महापौर जी की परिषद का काम है। इन्होंने पूरे इंदौर शहर को जिस तरह से धोखा दिया है, आज हमारे पूरे पार्षद दल विपक्ष में तो है, हमारी जिम्मेदारी है कि इंदौर की जनता को उस और ध्यान आकर्षित करें कि जो हुआ वो तो इन्होंने बखान कर दिया, पर इस होने के पीछे जो उनके मंतव्य, जो उनकी अवधारणा है, जो उनका नवाचार है भ्रष्टाचार करने में, वो उसकी तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। लगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथियों को कि उनके साथ भी कितना अत्याचार हो रहा है, किस टाइप से उनके मुंह कटप्पा जैसी स्थिति बनी हुई है कि वो उनको पता नहीं चल रहा है साथ किसका दे। गलती महापौर कर रहे हैं, वो बोलने को बोल भी नहीं पा रहे कि हम कैसे बोले, बड़ी मजबूर स्थिति है। हम टैक्स में बात कर रहे हैं, टैक्स के लिए जब बात करने जाते हैं महापौर जी, तो करीब करीब अभी तक का 120 करोड़ रुपए ऐसे ही हम लोगों को नगर निगम को देना पड़ता है हर महीने में। उसमें करीब करीब 25 करोड़ रुपए और मिला के करीब करीब 145 करोड़ रुपए टैक्स खर्चा रहता है, स्थायी खर्चा रहता है। इसके बाद अभी ये 1000 करोड़ रुपए और कर्ज लेने जा रहे हैं अमृत 2 के लिए। पिछले 3 साल से तो हम सुन रहे हैं, लेकिन अभी भी उसकी कोई योजना नहीं है। अब जाके के टेंडर हुआ है, उसके लिए भी 1000 करोड़ का खर्चा है। उसके बाद में ये अपना नवीन नगर निगम का जो बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, उसको लेकर 500 करोड़ का और कर्जा लेंगे, करीब करीब 1500 करोड़ का कर्जा लेंगे, मतलब लगभग 30 करोड़ रुपए और पर मंथ बढ़ाएंगे। इस प्रकार कम से कम 175 करोड़ रुपए पर महीने इनको स्थायी खर्चा देना है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर नगर निगम के पास इतनी उगाही नहीं है, मात्र 1000 करोड़ की आप इनकम बता रहे हैं नगर निगम की, 200 करोड़ और बता रहे हैं महापौर जी, 1200 करोड़ होते हैं। लगभग अगर हम 175 करोड़ रुपए पर मंथ के हिसाब से 2100 करोड़ समथिंग हम जब भुगतान स्थायी खर्चा उस पर जाते हैं, तो ये पैसा आएगा कहाँ से? क्यों ना आप मुख्यमंत्री जी से बात करें, आपकी चुंगी क्षतिपूर्ति का जो कर्जा होता है, चुंगी क्षतिपूर्ति जो हमारे इंदौर के लिए होती है, उसका पैसा क्यों नहीं ले रहे हैं? हर बार पहले शिवराज सिंह चौहान जी ने भी ये किया, कहीं 25 करोड़ दे दिए, कहीं 20 करोड़ दे दिए, कहीं 3 करोड़ दे दिए। अभी भी ये वाले मुख्यमंत्री भी या मोहन यादव जी भी यही कर रहे हैं कि वो चुंगी क्षति का पूरा पैसा इंदौर शहर को नहीं दे रहे हैं। इंदौर उनके सपनों का शहर था, इस इंदौर सपने के शहर को क्या गड्ढे में तब्दील करना चाहते हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त करना चाहते हैं? मेरा एक ही कहना है कि मुख्यमंत्री महापौर जी, आप वास्तव में नवाचार की बात करते हैं, आप में डेयरिंग है। और माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी को भी कहना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि मैं इंदौर के लिए लड़ रहा हूं, तो लड़िए ना, चुंगी क्षतिपूर्ति की लड़िए, मुख्यमंत्री से बात करिए, आप पैसा लेके आइए, हमारे इंदौर में विकास करिए। क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं आप?
आप पता नहीं किसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, इंदौर में आग लगाने की बात कर रहे हैं। आप अगर वास्तव में है महापौर जी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्षद को साथ में लेके मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आइए, जिससे हमारे चुकी क्षति का पैसा मिल सके और मेरे इंदौर का विकास हो सके। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस के इन आरोपों ने 3 साल पूरे होने का जश्न मना रही नगर निगम परिषद की तस्वीर पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जहां सत्ता पक्ष उपलब्धियां गिना रही है, वहीं विपक्ष भ्रष्टाचार की परतें खोल रहा है।